में हम कुछ वोकेबलरी सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहला वर्ड है टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब होता है किसी समस्या से पार निकलना, उससे आपत्ति जो भी सिचुएशन आई है उससे हमें पार निकल जाना। तो एक एग्जांपल है इसका कि गवर्नमेंट वांट्स टू टाइड ओवर दिस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक। या फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई समस्या है, कोई स्ट्रेस है, कोई दबाव है, तो अगर आप बोलते हो कि आई वांट टू टाइड ओवर दिस सिचुएशन ऑफ दिस स्ट्रेस और एग्जाम, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। टाइड ओवर को याद करने के लिए एक विधि हो सकती है कि टाइड मतलब जैसे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, टाइड ओवर उनसे पार निकल जाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वीक कर देना, कमज़ोर कर देना या फिर खोखला कर देना। इसका एक एग्जांपल है कि करप्ट पीपल आर अंडरमाइनिंग द होल सिस्टम। पूरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं? अंडरमाइन कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। इसे सीखने का एक तरीका ये हो सकता है कि अंडरमाइन, अंडर यानी नीचे और माइन मतलब जैसे खोदना या फिर माइनिंग करना। तो आप किसी के नीचे अगर उसका गड्ढा खोद रहे हो, वो खड़ा हुआ है, तो एक तरह से अंडरमाइन, आप उसे वीक कर रहे हो, उसे कमज़ोर कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसमें डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ हानिकारक होना, कोई भी आपके लिए अहितकर होना या फिर खाने का हानिकारक होना, यानी अच्छा नहीं होना। तो टेररिज्म इज डेट्रीमेंटल फॉर एनी कंट्री, या फिर दिस मेडिसिन इज डेट्रीमेंटल फॉर हार्ट पेशेंट। ये दवाई जो है हार्ट पेशेंट के लिए डेट्रीमेंटल है, यानी हानिकारक है। याद करने का तरीका यही है, डेट्रीमेंटल, है ना। डेट्रीमेंटल कोई मतलब इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई मेंटल है वो आपके डेट्रीमेंटल, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब ये याद करने के लिए, कोई ऐसा बोलने के लिए वो नहीं है। बेस्टियन, बेस्टियन का मतलब होता है गढ़ होना या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा समर्थक हो। आपने हमेशा देखा होगा कि इलेक्शन में जब कई बार न्यूज़ बताते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये बीजेपी या कांग्रेस या कोई और सी पार्टी का गढ़ है, यानी बेस्टियन है, उसकी ये समर्थक है, यहाँ पर छावनी है ना, उसका एरिया है ये। नेक्स्ट वर्ड है इसमें समर्ज। समर्ज का मतलब होता है कोई चीज़ पानी में डूब जाना या छिप जाना या दिल में छिपाए रखना, इस तरह के वर्ड चीज़ों को बोलेंगे सबमर्ज, है ना। जैसे जब अब ये उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और असम में जो फ्लड आने से क्या हुआ, फार्मर्स की जो वो थे खदान था, वो पानी में भीग गया या डूब गया। तो जब वेन इट रेन्ड फार्मर्स क्राइड ओवर सबमर्ज व्हीट, गीला हो गया जो उनका गेहूँ है या फिर खदान है, उसके ऊपर वो किसान को काफ़ी दुख हुए या फिर सैड हुए। तो सबमर्ज का मतलब होता है कोई चीज़ छुप जाना या डूब जाना। इसको याद करने की एक विधि हो सकती है सबमरीन, है ना। सबमरीन पानी में डूबी होती है, तो सबमर्ज, है ना। सबमर्ज, सब यानी नीचे, मर्ज मर्ज हो जाना, तो एक तरह से पानी में छुप जाना या वैसे छुप जाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ विचार करना या फिर कोई चीज़ संभावना को ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसरो साइंटिस्ट हैड एनविसेज ऑफ ऑल एरर्स ऑफ चंद्रयान 2 मिशन। चंद्रयान मिशन जब 2 मिशन भेजा था, तो उससे पहले ही इसरो साइंटिस्ट ने सारी जो भी एरर्स हो सकते थे उनको सबको कैलकुलेट कर लिया था, एनविसेज कर लिया था, विचार कर लिया था। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो एनविसेज। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो वो सारी चीज़ों को एनविसेज कर लेता है, विचार कर लेता है पहले ही कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं आ सकता, इस तरह की चीज़ें। सैल्वेज, सैल्वेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ बचाना या उससे उबारना या बचाया हुआ माल, है ना। नाउन की जगह यूज़ हो तो नाउन की तरह। जैसे पुअर मैन इज ट्राइंग टू सैल्वेज हिज फैमिली बाय अर्निंग डे एंड नाइट। एक पुअर आदमी, गरीब आदमी अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है, उबारने की कोशिश कर रहा है डे और नाइट काम करके। तो इस सैल्वेज को आप याद कर सकते हो, सैल्वेज को किसी भी चीज़ से लिंक करके सैल्वेज, है ना। तो सैल्वेज मतलब बचाना या उबारना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब होता है बैठा रहने वाला, निष्क्रिय, जो कुछ करे ना, जो या फिर एक्टिव ना हो, पैसिव हो। तो आजकल हमने देखा है कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स बिजनेस जो है वो सेडेंट्री बन चुके हैं, वो चल ही नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर कोई जाके खा नहीं रहा और बाहर का भी लोग कम खा रहे हैं, क्योंकि उनको ये डर है कि बाहर का अनहाइजीनिक ना हो या फिर बिना सैनिटाइज़र यूज़ करे, मतलब जो लोग वर्कर्स काम ना कर रहे हो या फिर डिलीवरी बॉयज़ जो है वो सैनिटाइज या अनहाइजीनिक ना हो, काम कर रहे हो इस तरीके से। तो सेडेंट्री यानी हमें पता है कि रेस्टोरेंट्स और होटल का बिजनेस या बहुत सारे बिजनेस आज की डेट में क्या हो चुके हैं, सेडेंट्री हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं, एक तरह वो बढ़ नहीं रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इरप्ट। इरप्ट मतलब फूट पड़ना, निकल जाना एकदम से। तो आपने देखा होगा पब्लिक जो एंगर है पब्लिक का, वो इरप्ट हुआ था ओवर स्कैम, घोटालों पर इरप्ट हो गया था, निकल गया था एकदम से। या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छी चीज़ लाए तो न्यू टैलेंट ऑफ इंडियन यूथ इज़ गोइंग टू इरप्ट। अगर कुछ अच्छा हो जाए अपने देश में, कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाए, तो इंडियन युवा का जो न्यू टैलेंट है वो इरप्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। निकल जाएगा, इरप्ट हो जाएगा, फूट पड़ेगा बाहर। अगला है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है घबराना या कांपना या कंपन। देयर वॉज ट्रेम्बल अमंग पीपल आफ्टर अर्थक्वेक। भूकंप आने के बाद लोगों के बीच, लोगों में क्या थे, कंपन थी, लोग काँप रहे थे। तो या फिर आप बोल सकते हो कि इट्स ट्रेम्बलिंग, ये हिल रहा है, घबरा रहा है, या फिर ही इज ट्रेम्बलिंग, घबरा रहा है या काँप रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस
कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पेशल कोई चीज़ होना, या फिर डायरेक्टली होना, या फिर प्रत्यक्ष या विशिष्ट होना। ही हैज़ सम कॉन्स्पिक्यूअस टैलेंट, उसके पास कोई विशिष्ट या विशेष टैलेंट है। या फिर ही हैज़ गिवन कॉन्स्पिक्यूअस आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, वो आपके सवाल का एकदम कॉन्स्पिक्यूअस यानी डायरेक्ट और विशेष जवाब दे चुका है। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस यानी डायरेक्ट और विशेष। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं, इसी का एडवर्ब है कॉन्स्पिक्यूअसली। जब कोई आपका जवाब सुस्पष्ट रूप से दे, डायरेक्टली दे, विशिष्ट तरीके से दे, तो उसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्पिक्यूअसली। यानी ही इज़ प्रोवाइडिंग यू ऑल द डिटेल्स कॉन्स्पिक्यूअसली, वो आपको सभी डिटेल्स कॉन्स्पिक्यूअसली यानी डायरेक्टली सुस्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो।